यूक्रेन जंग बंद करवा दी तो क्या मुझे नोबेल इनाम मिलेगा? मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाई हैं, मुझे हर जंग के लिए नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने खत्म करवाई। मैं लालची नहीं, लेकिन मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं। यूक्रेन की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। रियासत लुजियाना और न्यू ऑरलियंस में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। दोनों रियासतों में 2 हफ्तों में नेशनल गार्ड्स लगा देंगे। अमेरिका और रूस के यूक्रेन जंगबंदी पर मुज़ाकिरात। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई। जंगबंदी और सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के निकात पर गुफ्तगू। उधर मॉस्को में रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी हुई। मुलाकात का मकसद बैन अक़वामी सियासत में ताउन को यकीनी बनाना था। दोनों वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात से पहले हुई। रूसी सदर ने यूरोप को तीसरी आलमी जंग की धमकी दे दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा है, रूस तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है। रूस यूरोप से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ जंग का फैसला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। हालात इस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां बातचीत का रास्ता न बचे। पुतिन ने मजीद कहा कि यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की साजिश करना छोड़ दें। यूरोपीय अमन के बजाय जंग की तरफ जा रहे हैं। यूरोपीय रहनुमाओं के मुतालबात रूस के लिए काबिल कबूल नहीं। रूसी ऑयल टैंकर पर हमला बहरी कज़ाकी है। अगर यूक्रेन रूसी जहाज़ों पर हमले जारी रखेगा तो हम उसका समंदरी रास्ता बंद कर देंगे। काबीना इजलास में मुनशियात की बात सुनकर अमरीकी सदर को नींद आ गई। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ काबीना इजलास में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दे रहे थे। इसी दौरान सदर ट्रंप ऊँघने लगे। अमरीकी सदर के ऊँघने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में उनकी बहन उज़्मा खान की 29 रोज बाद मुलाकात। उज़्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा खान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी किसी से बात करवाई जा रही है, ना ही मुलाकात। हलीमा खान बोली कि अदालत ने मुलाकातें करवाने के अहकाम दिए हैं, मुलाकात न करवाई तो जुमेरात को धरना देंगे। नौरीन नियाजी बोली, बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट के सामने एहतजाज करे। मुलाकात आपका हक है, लेकिन सियासत न करें। जेल मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीराना सनाउल्लाह का कहना है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। बानी पीटीआई ने बहन के जरिए सोहेल आफरीदी को पैगाम भेजा है कि पीछे नहीं हटना। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज को ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। फैसल बावडा बोले, बानी पीटीआई की बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला केपी सियासी रास्ता बनाए। धौंस और ज़बरदस्ती की तो गवर्नर राज सामने है। गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह के लिए नहीं होगा। गवर्नर राज फिर बरकरार ही रहेगा। इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस हवाले से आर्टिकल 8 बहुत वाज़ेह है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा कि अक़लियती बरादरी का मामला बहुत संजीदा है। मुल्क, कौम और पार्लियामान ऐसी कानून साजी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद, कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम की मंजूरी में जमहूरी तकाजे पूरे नहीं किए गए। किसी को मराद देना खिदमात का सिला नहीं बल्कि तबकाती तकसीम पैदा करता है। इस तरह का कानून क्यों लाया जाता है जिससे कोई फ़ायदा उठाए?
पंजाब में माइंस एंड मिनरल्स फोर्स बनाने का फैसला। नई फोर्स गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए कायम की जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स फोर्स के क़याम का कानून भी तैयार। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नए कानून में लाइसेंसिंग, निगरानी और माइनिंग ऑपरेशंस के सख्त कवायद शामिल। न्यूक्लियर एनर्जी, तेल और गैस के ज़खायर इस कानून का हिस्सा नहीं होंगे। माइनिंग के लाइसेंस जारी करने के लिए नया कैडेस्टर सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में तरजीह हासिल है। सस्ती और साफ तवानाई के लिए पन बिजली घरों और डैम्स पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट के अक़लीती रहनुमा चक शुमर की अमरीकी सदर को धमकी। चक शुमर ने कहा कि अगर ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमलों का हुक्म दिया तो फौज को रोकने के लिए करारदाद लाऊंगा। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की सूरत में कांग्रेस में बहस होगी। हमारे फौजियों की हिफाजत और हमारी कौमी सलामती खतरे में है। अमरीकी शहरी एक और जंग के बारे में सोचकर परेशान है। सऊदी अरब और रूस के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा हो गया। मुआहदा रियाद में सरमायाकारी और कारोबारी फोरम के मौके पर तय पाया। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के शहरियों को सयाहत, कारोबार या खानदानी दौरों के लिए वीज़ा फ्री दाखिले की इजाज़त होगी। चीन ने निगरानी के लिए भारतीय सरहद पर रोबोट तैनात कर दिए। पहाड़ी इलाकों में इंसान नुमा रोबोट्स की तैनाती की वीडियो भी सामने आ गई। चीनी हुकूमत ने अभी तक रोबोट तैनाती की तस्दीक नहीं की। चीन बरतानिया के लिए कौमी सलामती का खतरा है। इसके बावजूद चीन से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के फैसले पर कायम है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर कहते हैं चीन के साथ मजबूत कारोबारी ताल्लुकात बरतानिया के कौमी मफाद में है। जुनूब मशरक़ एशियाई ममालिक में सैलाब का कहर। बदतरीन सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 से जायद हो गई। 900 अफराद लापता। इंडोनेशिया में 744 अफराद हलाक हुए। 504 लापता हैं। थाईलैंड में 181, मलेशिया में 3, श्रीलंका में 410 और भारत में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई।